हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 9 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में जैसे ही कोई दूसरा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एक फोर्स फील करता है, और उसी फोर्स को शो करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग्स में ये जो फील्ड लाइंस है ये विजिबल नहीं है, ये एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस है जिसका यूज़ करके हम लोग फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऑफ कोर्स इट इज एन इमेजिनरी लाइंस। अब ये लाइन स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so। अगर वो फ्री हो मूव करने के लिए तो वो उस फील्ड लाइंस के along मूव करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डोंट फिजिकली एग्जिस्ट, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे रिप्रेजेंट्स रियल सिचुएशंस। मीन्स अगर वहाँ पे हम लोग किसी पॉजिटिव चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दें तो वो टेस्ट चार्ज उस फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करने का टेंडेंसी रखता है। तो ये सपोज करिए ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो इसके अलोंग मूव करेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक कर्व्ड पाथ है तो कर्व्ड पाथ के केस में अगर हम इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, इस पॉइंट पर, तो वो इसके टेंजेंट के अलोंग, अगर इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसके टेंजेंट के अलोंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करने का टेंडेंसी रखता है। अगर हमारा टेस्ट चार्ज निगेटिव होगा तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे ये एक यूनिट टेस्ट चार्ज है और पॉइंट चार्ज। तो जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होगा, वो बाहर की तरफ ऑरिजिनेट होगा। इसका रीज़न ये है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे आप प्लेस करेंगे तो वो उसे रिपेल करेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रेडियली आउटवर्ड इसके बाहर की तरफ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर कहीं पर लेंथ ज़्यादा है तो इस मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे लेंथ कम है मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीकर है। तो यहाँ पे जो आप वेक्टर्स देख रहे हैं, जिस वेक्टर का लेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसका लेंथ कम है वो वीक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएंगे फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के केस में, अगर हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज के केस में यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है Q वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स दिस वन इज पॉजिटिव। अगर हम लोग एक निगेटिव चार्ज ले लें तो निगेटिव चार्ज के केस में देखेंगे कि अगर ये हमारा निगेटिव सोर्स चार्ज हो और अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी रखता है। सो इट्स डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड। जैसे जैसे नज़दीक आएगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो देख रहे हैं नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेक्टर का डायरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे हम लोग लेंदी वेक्टर से, जिसका लेंथ ज़्यादा है, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो दूर होगा तो उस पर छोटा फोर्स लगेगा, तो उसे हम लोग छोटे एरो से दिखा रहे हैं। तो ये हम लोग निगेटिव सोर्स, ये सोर्स चार्ज हमारा निगेटिव है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एरो का साइज ज़्यादा है तो डेफिनेटली इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे साइज कम है
वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। तो ये इसी चीज को हम लोग सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। अगर ये हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो हम लोग पॉजिटिव सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होता है और वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस में मूव करता है। अगर हमारा निगेटिव सोर्स चार्ज है, दिस वन इज द निगेटिव सोर्स चार्ज, इस केस में तो ये रेडियली इनवर्ड होगा, मीन्स निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स करेगा। सो दिस इज द इजी वे ऑफ ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। तो यहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट दे आर अनलाइक चार्जेस, मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज निगेटिव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होता है और निगेटिव पर टर्मिनेट होता है। तो इन दिस वे यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा है और ये कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पे आप देख रहे हैं कि टर्मिनेट हो रहा है। तो ये डाइपोल के केस में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम्स है। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रास्ट लेंथ वाइज। ये जो लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। ये जो दोनों अनलाइक चार्जेस है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। Similarly, electric lines of force due to a pair of equal and like charges इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। यहाँ पे हम लोग का दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और नेचर भी सेम है, मीन्स बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। तो जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है, बाहर की तरफ जाता है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहा है और दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से रिपल्सिव नेचर का ये शो कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल साइडवेज प्रेशर। ये साइडवेज, यहाँ पे जो साइडवेज है एक दूसरे पे एक प्रेशर की तरह आपको फील हो रहा होगा, जिससे कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिप्रेजेंट्स रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड लाइन की बात करें तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का मतलब है कि फील्ड लाइन का ना तो डायरेक्शन चेंज होगा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो फिगर वाइज हम लोग इसे शो करेंगे यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस से। हर एक लाइन के बीच का जो स्पेसिंग होगा वो स्पेसिंग सेम होगा और ये पैरेलल लाइंस है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। सो दिस विल रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे इफ यू टेक कैपेसिटर्स, तो दो पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट में एक प्लेट हमारा पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होता है, जिसे कि हम लोग पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। सो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, सो इसे आप लोग जरूर से नोट डाउन करें। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस, मीन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो रियल में कोई फील्ड लाइंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हमारा टेस्ट चार्ज प्लेस होता है तो वो इस लाइन में मूव करने का टेंडेंसी रखता है। सो दिस वन इज द इमेजिनरी लाइंस। नेक्स्ट, a unit positive charge placed in the electric field tends to follow a path along the field line if it is free to do so। अगर हम लोग यहाँ पे, जैसा कि हम लोग ये प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो उस लाइन के अलॉन्ग मूव करने का टेंडेंसी रखता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 1 कूलम चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस किया तो प्लेस करने के बाद 1 कूलम चार्ज इस लाइन के लॉन्ग मूव करने का टेंडेंसी रख रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमानेट मीन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पहले भी हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है एंड टर्मिनेट टू निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है और निगेटिव पे ये टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट, द टेंजेंट ऑफ टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर हमारे पास सपोज करिए ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है और वो टेंजेंट ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जितने फील्ड लाइंस देखे, कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं कि एक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा हो और दूसरा फील्ड लाइन ऐसे जाके इसे कट कर दे, ये पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि अगर हमारा पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये हमारा दूसरा फील्ड लाइन है, तो अगर हम फर्स्ट फील्ड लाइन से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डायरेक्शन फाइंड करें तो वो इस पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, और अगर इस फील्ड लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होगा, फर्स्ट लाइन शोज दिस वन डायरेक्शन एंड सेकेंड लाइन शोज दिस वन डायरेक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, सो इट इज अ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। इफ दे डू सो, ऐसा करता नहीं है। अगर इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करता है, इट मीन्स देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट। तो दो टेंजेंट हो नहीं सकता, इट मीन्स देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिक वैल्यू होगा, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों यूनिक होगा, और इसके कारण दो पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकते। इसके कारण हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी कैंसल नहीं करेगा। फर्दर, इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है
there can be only one resultant field at a given point, represented by one tangent at the given point for the given line of force. तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया. तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, सपोज इफ एट एनी पॉइंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे दो पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है. इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट विल नेवर क्रॉस ईच अदर. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर मीन्स क्राउडेड. एक जगह पर अगर वो काफी क्राउडेड है, काफी ज्यादा संख्या में है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के काफी नजदीक होगा. एंड द लाइंस स्प्रेड आउट, जहां पे एक दूसरे से फैल जा रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा. तो स्ट्रॉन्गर फील्ड जहां पर भी एग्जिस्ट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे, और जहां पर वीकर फील्ड होंगे वहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी दूर होंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज करिए कि इफ कैपिटल क्यू, वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू. यहाँ पे स्मॉल क्यू है, तो अगर हमारा चार्ज का वैल्यू ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके नजदीक में क्राउडेड है, मीन्स ज्यादा संख्या में, और यहाँ पे Q का वैल्यू कम है, तो इसके प्रेजेंस में, इसके नेबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा तो यहाँ पे हम लोग स्प्रेड आउट है, मीन्स लेसर नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है. नेक्स्ट, electric lines of force are perpendicular to the surface of positively or negatively charged body. तो स्टूडेंट ये आप हमेशा याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स, या सरफेस किसी भी तरह का हो, उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा. रीजन बिहाइंड इज दैट कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसका पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, उसका पूरा सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल अगर सेम होगा तो पोटेंशियल के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, उसके परपेंडिकुलर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी एग्जिस्ट होगा तो वो सरफेस के, यहाँ पे ये जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर्स एग्जिस्ट करता है, चाहे हमारा सरफेस किसी भी तरह का हो. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इस सरफेस किसी भी पॉइंट पर, सपोज करिए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है. इस पॉइंट पर अगर हम लोग निकालें तो इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर. तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन फाइंड करना हो तो वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है. रीजन क्या है कि ये पूरा जो सरफेस है हमारा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में उस सरफेस के अलोंग कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल, नो पोटेंशियल डिफरेंस मींस नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट. तो सरफेस के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रास्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस. तो ये हम लोगों ने पहले के स्लाइड्स में भी देखा है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने पहले भी देख चुका है, कॉन्ट्रास्ट लेंथ वाइज वो कॉन्ट्रास्ट करता है, जो कि उस दोनों के बीच के रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस. यहाँ पे अनलाइक चार्जेस मीन्स फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्जेस एंड अनदर वन इज निगेटिव चार्जेस. तो इस केस में ये कॉन्ट्रास्ट करता है. ये प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव पर इस तरह से टर्मिनेट होगा इन दिस वे. सिमिलरली अगर हम लोग लाइक चार्जेस ले लें तो देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स exerts lateral pressure sideways to represents repulsion between two like charges.
तो लाइक चार्जेस के केस में अगर हमारा दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करता है, तो ये साइडवेज प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो ये भी प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, द नंबर्स ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, नंबर्स ऑफ लाइंस, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो कि परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस हो, तो इसे आप शॉर्ट में डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन। उस रीजन में डेंसिटी जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट रीजन। तो इसे हम लोग इस मैथमेटिकली इस वे में शो कर सकते हैं, डेल्टा एन मीन्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उस डेल्टा ए एरिया में। तो दिस टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे, नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर्स हम लोग काउंट कर रहे हैं कि ये अगर हमारा डेल्टा ए एरिया है तो इस एरिया से कितने फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ऑरिजिनेट हो रहे हैं। तो डेल्टा एन बाई डेल्टा ए, इसे आप शॉर्टकट में डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, एंड दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डोंट पास थ्रू अ कंडक्टर, हेंस इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन है कि हमारा जो कंडक्टर है तो कंडक्टर का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जो भी चार्ज होंगे वो उसके सरफेस पर एग्जिस्ट करेंगे। और आगे के चैप्टर्स में आप गॉस थ्योरम का यूज करके भी इजीली फाइंड कर सकते हैं कि अंदर में इफ देयर इज नो चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। ये आगे भी स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले हैं। और शॉर्टकट में आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर इसके अंदर में चार्ज एग्जिस्ट करता, सपोज करिए अगर इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते और फाइनली वो कहाँ पे अपियर होता, तो सरफेस पर अपियर होता। तो सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और गॉस थ्योरम से आप आगे फाइंड आउट करना सीखेंगे कि इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस देन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये आगे के गॉस थ्योरम में भी हम लोग इसको फर्दर और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करिए इफ दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें कि ये पॉजिटिव प्लेट है हमारा और ये सब हमारा निगेटिव प्लेट है। तो प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा कि इसके बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सॉलिड या हॉलो कंडक्टर के अंदर में कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगा। इसे आप स्लाइड्स में आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आप याद रखेंगे कि नो फील्ड लाइंस विल पास थ्रू कंडक्टर, चाहे वो कंडक्टर हमारा सॉलिड हो या हॉलो हो, नो फील्ड लाइन विल पास थ्रू द कंडक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गॉस थ्योरम में भी हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इस प्रोसेस का यूज करके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ थंडरिंग, अगर मौसम खराब हो, बादल गरज रहे हैं, थंडरिंग के केस में अगर आप कार के अंदर हैं, व्हीकल के अंदर हैं, तो कार के अंदर आप ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि आपका कार मेटल का है और मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो आप कार के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि जीरो होगा तो आप यहाँ पर सेफ होंगे बाहर के कंपैरिजन में। सो एट द टाइम ऑफ थंडरिंग आपको कार के अंदर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर्स।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभी हम लोगों ने देखा 11th प्रॉपर्टी में कि डोंट पास थ्रू अ कंडक्टर, लेकिन अगर हमारे पास इंसुलेटर हो या डाइलेक्ट्रिक्स हो तो उस केस में वो उसके थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर के थ्रू पास कर सकता है। आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे कि इन डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ रिड्यूस होगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे के वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को यूज करके इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पर जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।